नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड ने चलाया चेकिंग अभियान। जीआरपीएफ और आरपीएफ ने की संयुक्त कार्यवाही। सिम के बहाने साइबर ठगों ने उड़ाए लाखों रुपए। अब पुलिस कर रही है मामले की जांच। जनाना अस्पताल के पास पिकअप और बाइक के बीच हुई भयंकर टक्कर। एक की मौत, दूसरा बुरी तरह जख्मी। अजमेर विद्युत वितरण निगम ने संभाग स्तर पर की जन सुनवाई। उपभोक्ताओं की शिकायतों पर किया निवारण। अजमेर बस स्टैंड पर महिला का हैंडबैग चोरी, नकदी और जेवर हुए पार। ऐसा स्कूल तलाश रहा हूं जहां बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहां इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपीएफ, डॉग स्क्वाड एवं चेकिंग स्टाफ के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। सघन चेकिंग के दौरान स्टेशन से सामाजिक तत्वों को बाहर किया गया व बिना टिकट के यात्रा करने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूला गया। साथ ही यात्रियों को जागरूक किया
किया गया कि यात्रा के दौरान अपने सामान में बच्चों का विशेष ध्यान रखें। अनजान यात्री से कोई भी खाने या पीने की चीज नहीं ले, वह उचित टिकट लेकर ही यात्रा करें। यात्रा के दौरान यदि कोई समस्या हो तो 139 पर कॉल करें। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर आरपीएफ, जीआरपीएफ मौजूदा रेलवे कर्मचारी को सूचना दे। आज अजमेर के साइबर थाने से एक और ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। सब इंस्पेक्टर मनीष चारण ने मामले की जानकारी देकर बताया कि परिवादी का नाम सुरेंद्र सिंह है, जो कि पालरा का रहने वाला है। पूर्व में उसके पिता के एक्सीडेंट क्लेम की रकम को उन्होंने अकाउंट में एफडी के रूप में रखा हुआ था। हाल ही में उसके पास एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसमें उसने उनकी सिम को 3G से 5G में कन्वर्ट करने के लिए ओटीपी मांगा। जैसे ही उसने ओटीपी दिया, उसने अकाउंट का सारा डेटा एक्सेस करके उनकी एफडी की रकम की 9 लाख रुपए उठा लिए और साथ ही उनके सेविंग अकाउंट से 19,000 रुपए भी उड़ा लिए गए। इसके बाद साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। महोदय के कार्यालय से सुरेंद्र सिंह परिवादी का परिवार आवश्यक विधिक कार्रवाई के लिए प्राप्त हुआ था, जिस पर प्रकरण संख्या 18/24 दर्ज किया गया है। परिवार में परिवादी द्वारा ये निवेदन किया गया है कि इसके पिताजी हैं दारा सिंह जी रावत, उनका कोई एक्सीडेंट हुआ था पूर्व के अंदर, उसका कोई क्लेम इनके बैंक में जमा था। तो इनके पास एक दिन फ़ोन आता है और फ़ोन आके उनको ये बताया जाता है कि आपका फ़ोन जो है 3G से 5G कन्वर्ट करवाना है, अन्यथा वो 24 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा। तो जिस पर उसके पिताजी ने असमर्थता व्यक्त करते हुए और कहा कि मैं आइंदा करा दूंगा। तो उन्होंने कहा कि आप हमें OTP बता दीजिए और हम आपको कर देंगे, और उन्होंने भूलवश OTP उनको दे दिया। उसके बाद में इनकी जो एफडी थी उसके ऊपर ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए कोई लोन हो गया है। तो परिवादी का ये कहना है कि भाई उसके साथ ये लोन लेकर के और धोखाधड़ी की गई है, तो जिसके संबंध में प्रकरण दर्ज किया जा चुका है और अनुसंधान जो है श्रीमान विकास कुमार जी आरपीएस साहब थानाधिकारी महोदय कर रहे हैं। कल रात जनाना अस्पताल के पास एक पिकअप में 2 बाइक सवार की भयंकर भिड़ंत हो गई। इस दौरान एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई व एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल को उपचार के लिए जेल अस्पताल लाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। साथ ही पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एक्चुअल ये बस्सी गांव से आ रहे थे, जनाना की तरफ वापस रिटर्न हो रहे थे, तो सामने से कोई पिकअप आई थी बड़ी, और इसके साथ में 2 जने और थे, दो बाइक थी। तो एक बाइक से इनको टक्कर मारी, फिर उसके बाद में दूसरी बाइक वालों को भी टक्कर मारी। इनको घसीट के कम से कम इनकी बाइक को कम से कम 2 से 2.5 किलोमीटर घसीट के लेके गया। प्लस ये तो साइड में गिर गए, लेकिन एक हमारा साथ वाला है जो साथी है वो ऑन द स्पॉट खत्म हो गया, और दूसरा हमारा साथ वाला अंदर पाँव फ्रैक्चर हो गया उसका और हाथ फ्रैक्चर हो गया है। तो उनका प्लास्टर वगैरह पट्टी वगैरह जो भी यहाँ का ये घटनाक्रम है, पूरी घटना कैसे हुई थी? ये गांव बस्सी के रहने वाले हैं जो डिस्ट्रिक्ट नागौर में पड़ता है, तहसील प्रोफेसर है, और ये जनाना के आसपास अपने अजमेर में जनाने के पास बाइक से चल रहे थे। सामने से जो पिकअप आई थी वो या तो शायद नशे में होगा या फिर तेज गाड़ी में स्पीड से होगा। ये अजमेर से वापस जा रहे थे जनाना की तरफ, जनाना होते माकड़ वाले होते बसे जा रहे थे। उनका नाम बुधराज है, उनके पिताजी का नाम छोगाराम जी माली है, और ये गांव बस्सी के रहने वाले हैं। क्या करते हैं? ये ट्रैक्टर चलाते हैं वैसे। और सामने से गाड़ी आई तो सामने से हो सकता है कि वो एक्चुअल में मैं भी घटनाक्रम पे नहीं था, लेकिन मेरे भाई ये छोटे, इन्होंने बताया जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि एकदम से स्पीड से गाड़ी थी। एक गाड़ी को आप एक्सीडेंट मारोगे तो 2-2.5 किलोमीटर घसीट के ले जाना वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आई थिंक बहुत बड़ी बात होती है कि या तो वो स्पीड में होगा बंदा या फिर वो नशे में होगा। उनका क्या नाम? उनका नाम, एक का नाम सोनू राय का है जो एक्सपायर हुआ है, उनका नाम बुधराज माली नाम है, वो बस्सी के रहने वाले हैं। पुलिस को शिकायत दे दी, हालांकि लेकर आने वाले ही पुलिस है, पुलिस वालों ने हमारे को इन्फॉर्म किया, तब हम यहाँ पहुँचे हैं। अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा हाथीबाटा पावर हाउस में आज विद्युत उपभोक्ताओं एवं आम नागरिकों की विद्युत संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए निदेशक तकनीकी मुकेश चंद्र बाल्दी द्वारा जनसुनवाई की गई। यह जनसुनवाई हाथीबाटा पावर हाउस में आयोजित की गई है। जनसुनवाई में भाग लेने के लिए आमजन का रजिस्ट्रेशन कर निदेशक महोदय के निर्देशानुसार संभाग स्तर जनसुनवाई का आयोजन किया गया है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण हेतु संभाग स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया है। अभी तक कुल 9 समस्याएं प्राप्त हुई है, उसमें से 8 समस्याएं टाटा पावर से रिलेटेड हैं और 1 डिस्कॉम से रिलेटेड है। टाटा पावर के सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी समस्याएं आई हैं, जो विदिन 2 डेज हो सकती है, उनको कल तक निराकरण करें, और बाकी समस्याओं का 7 दिन के अंदर निराकरण कर कंज्यूमर को भी इन्फॉर्म करेंगे और हमारे को भी इसके बारे में जानकारी। सर, अधिकतर समस्याएं किस प्रकार की आ रही है? समस्याएं अभी 3 तरह की आई हैं, जिसमें कनेक्शन में देरी होने की समस्या है,
दूसरा लाइन शिफ्टिंग से रिलेटेड है और एक रिकनेक्शन से रिलेटेड समस्या आई है। तो टाटा पावर को निर्देश दे दिए गए हैं कि जितने भी कनेक्शंस पेंडिंग है उनको 7 से 15 दिन में जारी करने की व्यवस्था कराएं। रिकनेक्शन के बारे में दे दिया गया निर्देश के विदिन 2 आवर्स रिकनेक्शन हो जाना चाहिए। और जहां पर बिलिंग से रिलेटेड समस्या आई है उसमें इनको निर्देश दे दिए गए हैं कि आज ही कंज्यूमर के यहाँ पर मीटर को चेक कराकर और उसकी समस्या का निराकरण किया। टॉक से अजमेर आ रही महिला के साथ अजमेर बस स्टैंड पर हैंडबैग चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद महिला ने सिविल लाइन थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया है। सिविल लाइन थाना एएसआई ने मामले की जानकारी देकर बताया कि जब महिला टोंक से अजमेर आ रही थी तब किसी अज्ञात चोर द्वारा महिला का हैंडबैग चुरा लिया गया, जिसमें सोने चांदी के जेवरात सहित 12,000 की नकदी चुरा ली गई है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोर की तलाश शुरू कर दी है। ये महिला है मीनू राठौड़, वाइफ ऑफ भागीरथ सिंह राजावत, उम्र 25 साल, निवासी संदेड़ा पीएसपी ब्लू जिला टोंक की रहने वाली थी, जो दिनांक 10/9/24 को समय करीब 1:50 PM पर टोंक से अजमेर रोडवेज बस से आई थी, जो प्लेटफार्म नंबर 3 और 4 पर उतरी। उसके पास 2 बैग थे, जिसमें एक लेडीज़ बैग था जिसमें 2 सोने की अंगूठी, गले का सोने का हार, 2 कान के झुमके, सोने की 1 रखड़ी, चांदी के 2 पायदे, 12,000 रुपये नगद। इस लेडीज़ बैग को कोई अज्ञात चोर चुरा कर ले गया है, जिस पर कल दिनांक को थाना जाफर चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी जांच जारी है। ये घटना 10/9/24 की है। मुकदमा कल 11/8/24 को दर्ज हुआ है, इसकी जांच जारी है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियां। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा।
नई सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ कारखाना समूह के द्वारा आज लोको गेट पर विभिन्न मांगों को लेकर विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें से उनकी मुख्य मांगे हैं जो कि लंबे समय से लंबित पड़ी हैं कि एनपीसी की जगह ओपीसी लाया जाए, परंतु सरकार ने यूपीएस लागू कर दिया है और यूपीएस में जो भी कमी है उसको लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही वीआरएस लेने पर भी सरकार द्वारा घोषित बैन लगा दिया गया है, जिसको लेकर भी कर्मचारियों में नाराजगी है। वे अन्य मांगों को लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही मांग की गई कि यूपीएस पर पुनः विचार कर संशोधन किया जाए। देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ कारखाना समूह के द्वारा आज लोको गेट पर विभिन्न मांगों को लेकर विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया। हमारी जो आज विशेष ये प्रदर्शन करने का जो उद्देश्य है, अभी क्या है, गवर्नमेंट में हमारी लंबे समय से एक मांग चली थी, लगभग 20 साल से हम संघर्षरत थे कि एनपीएस को खत्म कर ओपीएस लागू की जाए, लेकिन भारत सरकार ने ओपीएस तो लागू नहीं किया, लेकिन एक बीच का रास्ता निकालते हुए यूपीएस लागू किया। अब यूपीएस में भी कई तरह की जो कमी है उसको लेकर हम वापस आज संघर्ष कर रहे हैं। बात यह है कि इसमें अगर देखा जाए, जो यूपीएस लागू की गई है उसके अंदर कई तरह की जो हमारा जो कर्मचारी को जो पैसा कटता था 10% बेसिक प्लस डीए को मिलाकर, वह पैसा वापस नहीं दिया जा रहा है। तो हम कह रहे हैं कि उसको ब्याज सहित हमें वापस लौटाया जाए। इसके साथ साथ जो अर्हक सेवा होती है वो 25 साल कर दी गई है मैक्सिमम पेंशन के लिए, गारंटेड पेंशन के लिए। हमारी डिमांड है कि यह 25 साल से घटाकर ओपीएस की तरह 20 साल की जाए। इसके साथ साथ एक वीआरएस लेने पर, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने पर भी एक अघोषित बैंड लगा दिया गया है। बैंड कैसे लगा दिया गया है कि अगर कोई भी 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद में अगर रेल सेवा से अपनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उनको पेंशन कब मिलेगी? 60 साल की उम्र हो जाने के बाद। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि अगर किसी ने 55 साल में अगर वीआरएस ले लिया तो क्या 5 साल वह भूखा रहेगा? इसके साथ साथ अभी जो यूपीएस लागू किया गया उसके अंदर जो भी पे कमीशन आएगा, उस पे कमीशन में किसी भी तरह से, जिस तरह से ओपीएस के अंदर पेंशन रिवाइज होने का काम होता था, वह यूपीएस में प्रावधान नहीं किया गया। इसके साथ साथ फैमिली पेंशन का तो प्रावधान कर दिया गया, लेकिन सिर्फ फैमिली में सिर्फ डिपेंडेंट को, जो अविवाहित पुत्री होती है या अविवाहित पुत्र होता है या विकलांग पुत्र होता है, उसको पेंशन देने का प्रावधान नहीं किया। इसके साथ साथ जब भी 80 साल 85 साल ओपीएस के अंदर जिनकी उम्र 80 साल 85 साल या 90 साल या 100 साल हो जाती थी, उसके अनुसार उसकी पेंशन बढ़ जाती थी, वो भी प्रावधान इसमें नहीं किया गया। तो हम भारत सरकार से इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से यह आग्रह कर रहे हैं कि आप यूपीएस पे जो भी आपने सिस्टम लागू किया उसमें एक बार पुनः विचार करें। जो हमारी मांगे हैं, जिस तरह से ओपीएस के अंदर जो भी हमें सुविधा दी गई है वो आप यूपीएस में दे दीजिए। इसका नाम कुछ भी रख लीजिए, आप यूपीएस रखिए, ओपीएस रखिए, कुछ भी नाम रखिए, लेकिन हमारी कर्मचारी की जो मांग है ओपीएस की तरह आप, है ना, ये हमारे को यूपीएस दे दीजिए। समाज सेवी संस्था सुधार सभा द्वारा संचालित हरि सुंदर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मयाणी अस्पताल के पास आशागंज अजमेर द्वारा 68वीं जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 8 सितंबर 2024 से किया गया था। उक्त प्रतियोगिता का आज समापन किया गया है। प्रतियोगिता में कुल 32 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। यह प्रतियोगिता 2 आयु वर्गों अंडर 17 एवं अंडर 19 के अंतर्गत आयोजित की गई है। अंडर 17 छात्रा वर्ग में हरि सुंदर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रथम, केडी जैन पब्लिक स्कूल द्वितीय, अंडर 19 छात्रा वर्ग में हरिसुंदर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रथम एवं अजमेरू बाल विद्या निकेतन द्वितीय स्थान पर रहे। अंडर 17 छात्र वर्ग में महेश्वर इंटरनेशनल स्कूल प्रथम, सेंट स्टीफन सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वितीय स्थान पर रहे। वे अंडर 19 छात्र वर्ग बॉयज में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिसांगन प्रथम एवं गणेश मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अराइद द्वितीय स्थान पर रहे, जिसमें 11 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक एवं 4 कांस्य पदक के साथ हरि सुंदर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रहा। सभी विजयी प्रतियोगियों को पदक एवं प्रमाण पत्र देकर वितरित किए गए। हमारा स्कूल आज 68वीं जिला स्तरीय प्रतियोगिता ताइक्वांडो में भाग लिया था बच्चों ने, जिसमें तकरीबन 32 स्कूलों ने भाग लिया और 120 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इसमें 4 कैटेगरी में अंडर 17 गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड अंडर 19 गर्ल्स एंड बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से बहुत सारे बच्चों ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। ये हमारे विद्यालय के लिए गौरव की बात है कि इस साल हमारे विद्यालय ने ही ऑल ओवर जिला स्तरीय अंडर 17 और अंडर 19 की ट्रॉफी जीती है और हमारे स्कूल ने 11 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं।
तो ये हमारा सुधार सभा संस्था द्वारा संचालित विद्यालय है, जिसमें बहुत ही शिद्दत के साथ और मेहनत के साथ इस प्रतियोगिता का आयोजन किया और आज सफलतापूर्वक इसका समापन कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में हमने डीएवी के ही असगर अली सर को आमंत्रित किया है और गेस्ट ऑफ ऑनर में माहेश्वरी गोस्वामी और दयाल शेवानी सुधार सभा के अध्यक्ष और सचिव हैं, जिनको हमने आमंत्रित किया है और सुखपूर्वक ये कार्यक्रम संपन्न हुआ बिना किसी वाद विवाद के। कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम? ये हरि सुंदर बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय आशागंज अजमेर में आयोजित किया गया था। उसका ओपनिंग सेरेमनी वहीं हुई थी और उसकी क्लोजिंग सेरेमनी आज दयानंद बाल निकेतन, जो ये डीएवी का इंडोर स्टेडियम है, वहाँ पर हो रहा है। आज 9 नंबर पेट्रोल पंप से आना सागर की ओर जाने वाले एस्केप चैनल की दीवार जल भराव होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद क्षतिग्रस्त दीवार के पास लगे ठेले चालकों को नगर निगम के अतिक्रमण की टीम द्वारा सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हटाया गया व दीवार की मरम्मत की जा रही है। ये 9 नंबर पेट्रोल पंप से जो आना सागर की तरफ एस्केप चैनल जाती है, उसकी दीवार कुछ जल भराव ज़्यादा की स्थिति की वजह से थोड़ी डैमेज हो गई है। टूटी नहीं है, थोड़ी डैमेज हुई है। जहाँ डैमेज हुई है वहाँ उस दीवार के पास कुछ ठेले लगे हुए थे। आज नगर निगम की अतिक्रमण की टीम के द्वारा जो ठेले लगे हुए हैं दीवार के पास, जिनको खतरा हो सकता था, उन सभी को वहाँ से हटवा दिया गया है। पूरा जो एस्केप चैनल के पास की जो दीवार है, उसको जहाँ जहाँ वो ठेले खड़े थे उन सभी को वहाँ से हटवा दिया गया। सुरक्षा कारणों के लिहाज से उन सभी ठेलों को वहाँ से हटा दिया गया। बैरिकेडिंग इसकी नगर निगम प्रशासन के द्वारा लगवाई जा रही है ताकि कोई किसी तरह की जनहानि नहीं हो। देखो, ये 9 नंबर पेट्रोल पंप है, जहांगीर बैंक के बिल्कुल सामने, अंगिरा नगर। यहाँ पे कल शाम को 4:30 बजे एक दीवार गिर गई और ये वेंडिंग जोन में बना हुआ है। यहाँ लाइन से ठेले वगैरह लगे हुए रहते हैं और बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। तो कल शाम को 4:30 बजे हुई। उसके बाद आज सुबह जल्दी ये दीवारें गिरी, जब यहाँ पे कोई ठेले पे था नहीं, न कोई ग्राहक थे। अगर उस वक्त ग्राहक वगैरह रहते थे तो बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। देखो, वजह तो हम है ना काफ़ी वर्षों से हमारे क्षेत्रवासी और सभी चिंतित है। ये मेन वजह जो आना सागर एस्केप चैनल के अंदर जो सीवरेज की लाइन डाली है ना, वो लाइन गलत डाली। सीवरेज की चैनल की लाइन अंदर डालनी नहीं चाहिए थी। इसके कम से कम 10-12 फुट चौड़े चैम्बर है जो इस पानी के बहाव को रोकते हैं और दीवार को भी डैमेज करते हैं, क्योंकि पानी इन चैम्बर से टकरा के और जो दीवार है उनकी जड़ों में जाता है। और ये जहाँ जहाँ चैम्बर है, आप नोट करोगे, जहाँ जहाँ चैम्बर है वहीं से ये दीवार टूटी है। तो मेरी प्रशासन से मांग है, ये अंगिरा नगर, भजनगंज, शिव नगर, इसमें पानी नहीं भरे, इसलिए ये नाला पुनः बने आना सागर एस्केप चैनल का, और इसके अंदर जो सीवरेज की लाइन डाली है वो लाइन यहाँ से हटे, ये हमारी मांग रहेगी। ये परेशानी क्या है, ये जो आना सागर का एस्केप चैनल नाला जो है ना, इसकी आए दिन दीवार गिर रही है और दीवार पूरी पोली हो चुकी है। पानी के टक्कर जो लगती है वो सीधी दीवार पर लगती है और ये केबिनों के पीछे दबा हुआ था। कल हर महीने मतलब कि थोड़ी थोड़ी दूर में दीवार गिर जाती है। अब यहाँ रात के टाइम में काफ़ी भीड़ रहती है, चाय नाश्ता करने वालों की काफ़ी भीड़ रहती है। और मैंने कल बोला भी प्रशासन को, मैंने कहा भाई ये भीड़ रहती है और कल को कोई हादसा हो गया तो लोग बाग फिर प्रशासन को परेशान करेंगे, हमारे को मुआवजा दो। तो इससे बेटर यही है कि आप इस चीज़ को पहले सतर्कता बरत के इनको केबिनों को हटवाओ, ताकि यहाँ पब्लिक नहीं आए और दीवार गिरे तो कोई जनानी नहीं हो। रास्ता भी चौड़ा हो जाता है, ये आप आए दिन इस पर कब्जा कर लेते हैं तो ये रास्ता भी सकड़ा होता है और यहाँ काफ़ी एक्सीडेंटल केस वो हो जाता है। ये बैरीगंज चौराहा जो है, आप सुबह आकर के देखो, 7-8 बजे से 10 बजे तक इतनी भीड़ रहती है, ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन कभी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। ये ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेस द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये है मिस्टर जीले और ये है मिस्टर डीले। हेलमेट पहन। वहाँ डीले बोले, अरे यार, यहाँ जीले हर मोड़ पर है तैयार। टेक मी टू द नियरेस्ट पेट्रोल पंप। ये बन गए कूल भुलैया। जीले जाने गली गलियाँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब लाइफ में रहना हो आगे
तो कनेक्टेड रहना है जरूरी। टीवीएस जुपिटर विद स्मार्ट कनेक्ट, वॉइस असिस्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन और कॉल एंड एसएमएस अलर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहिएगा तो फायदे में रहिएगा। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अमरदीप कॉलोनी स्थित अमरेश्वर महादेव मंदिर में गणपति जी का 56 भोग आयोजित किया गया, साथ ही केक काटा गया। तत्पश्चात महाआरती की गई व सभी भक्तजनों में प्रसाद वितरित किया गया। हाँ जी, मेरा नाम सीमा पाराशर है। अरावली पर्वत श्रृंखला की तलहटी में बसा हमारा अमरदीप कॉलोनी, जिसमें कि अमरेश्वर नामक महादेव का मंदिर है। आज यहाँ पर गणपति जी के 56 भोग का आयोजन किया गया है। फिर केक कटिंग की गई और हमारी प्रिय हेमा दी को यहाँ पर गायिका के रूप में बुलाया गया है। महाआरती का आयोजन होगा, उसके पश्चात प्रसाद वितरण होगा। हम सभी सखियाँ नौ दुर्गा सदस्य हैं और सेवा भावना से इस मंदिर की पूजा उपासना करते आए हैं। आज राधाष्टमी भी है, राधा जी का जन्मदिन है, उसकी वजह से भी हमने केक कटिंग की है और ये अच्छा सा सेलिब्रेशन हमारा हो रहा है। आगे भी इसी तरह होता रहेगा। राधे राधे। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय अजमेर में आज पूर्व सैनिक की दिव्यांग बेटी पेंशन की मांग को लेकर पहुंची, साथ ही ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के आधार पर पूर्व सैनिक की बेटी बोल व सुन नहीं सकती है। वे पूर्व 1 वर्ष से अधिक समय से पेंशन प्राप्ति के प्रयास कर रही है, परंतु उन्हें यह सुविधा नहीं मिल सकी। इस दौरान आज जब वे ज्ञापन देने कार्यालय पहुंची तब मौजूदा जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने उन्हें आश्वासन दिया और जल्द ही उनकी पेंशन लागू करने की बात। और कल भी आए थे, आज भी आए थे। तो कल इन्होंने बोला कि ये कागज है आप उसमें डाल दो डिब्बे में। फिर मैंने डिब्बे में डाला नहीं, वापस कर गए। आज वापस आए, न तो ये इधर पानी भरा, न तो हमसे आया जाता है, नहीं जाया जाता है। मुझसे इनके ये कागज है, इनके पापा वो फौज में थे ना। क्या नाम था पापा का? नाम नरपत सिंह जी। क्या हुआ उनको? उनकी डेथ हो गई ना, तो उनके वो कागज बनवा थे, वो बुढ़े भी थे। अच्छा। बेटा तो है। अच्छा। ये एक लड़की है। अच्छा। तो ये बोलती भी नहीं है, सुनती भी नहीं है, और इनका आदमी है वो मजदूरी करता है। तो इनको काय के लिए लेके आए यहाँ पे? इनको काय के लिए लेके आए आप? ये पेंसिल के लिए। तो क्या हो गया काम इनका? नहीं, कल तो नहीं हुआ है, लेकिन आज बोले हो जाएगा। किन से मिले आज आप लोग? ये कौन सा कर्नल सर है कि क्या हो जाएगा? हाँ, बोला हो जाएगा। हाँ, आज मेरे पास में श्रीमती रतन कंवर, जो एक पूर्व सैनिक की अपाहिज बेटियां हैं, वो ये शिकायत लाई थी कि उनको पारिवारिक पेंशन मिलनी चाहिए। हमने उनसे उनके कागज़ प्राप्त किए हैं, उनको सरसरी निगाह में देख भी लिया है, तो वो ठीक लग रही है। तो हम इसको शीघ्र अतिशीघ्र
ऊपर के कार्यालय में भेजेंगे अपनी रिकमेंडेशन के साथ में, और ये प्रयास रहेगा कि इनको एलिजिबिलिटी के मुताबिक फैमिली पेंशन प्राप्त हो। अभी जो एक निगाह में देखने में आया, जो 3-4 डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो सारे आ गए हैं। फिर भी जो पॉलिसी है इसके ऊपर, उस पॉलिसी के मुताबिक एक बार फिर से टैली करना पड़ेगा। टैली करके 99.9% तो डॉक्यूमेंट सारे मिल गए हैं, तो हम इसको बहुत जल्दी ही रिकॉर्ड ऑफिस में भेजेंगे। जो उनकी ये आवश्यकता है, उसी की वजह से उनको ये पेंशन लागू है। अगर वो काबिल होती और बोल सुन सकती, चूँकि वो विवाहिता हैं, उनको ये पेंशन मिलती नहीं, तो उनकी आवश्यकता की वजह से ही उनको पेंशन लागू है। और इसीलिए मैंने बताया आपको कि हम पूर्ण प्रयास करेंगे कि उनको ये पेंशन प्राप्त हो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।